अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, और इससे आगे के हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो 66 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है श्री कृष्ण सिंह। बिहार में नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, वो पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार में 3 कट्टिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो वो है 3/20 भाग। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो थे 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गृहवर्ज, राजगृह, गृहवर्ज। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा प्रथम भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वो चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर है कुंवर सिंह। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ तो जोड़ा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर दिया हुआ है मुंडा जमुई। तो ये सही नहीं होगा क्योंकि ये मुंडा जमुई क्षेत्र से नहीं थे। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, तो है 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऊपर का जो हमारा ये क्वेश्चन था मुंडा जमुई, तो मुंडा जो है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का क्षेत्र। जो जमुई दिया हुआ था इसलिए गलत था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में से प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं सोन, पुनपुन, कर्मनासा। जबकि ये चलती हमारे साउथ बिहार से ही हैं, लेकिन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध के प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो वो आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना से कम है, तो वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो वो 25 सितंबर 2020 में। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 2 जनवरी 1920 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के क्षेत्र में। ये एक्चुअली करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसीलिए ये अब इससे रिलेटेड इसका इम्पोर्टेंस अब नहीं है, लेकिन अगर हिस्ट्री और बाकी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन होंगे तो वो हमारा अभी भी रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है 66 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, ये उसके क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो है राजगीर। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने
पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयाराम दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो वो 3 जिलों में। बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो रोहतास। बिहार के वे जिले कौन हैं जिनमें 2011 और 2001 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो 2001 और 2011 के अकॉर्डिंग जो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता है वो किशनगंज और सहरसा में। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर थी 10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली की क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण 2017-18 का पुरस्कार मिला था? तो वो गेहूं के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी बिहार झारखंड में। उस टाइम झारखंड बिहार का ही राज्य था, बिहार में ही सम्मिलित था। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबा गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। अब 65 का प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चंस देख लेते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं नालंदा में। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो वो है गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है? तो है पश्चिम चंपारण। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो है पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो सर्वोच्च घनी आबादी, इसका मतलब घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार में घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर में है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सातकृत्यान ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। और कहीं कहीं पे इसके आंसर में फूलन प्रसाद वर्मा और उनके साथ जयप्रकाश नारायण भी रहेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास, क्योंकि रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था तो 1935 है। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी, तो तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%।
वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था 4,87,628 करोड़ रुपए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो वो माननीय एसपी शाही थे। वर्तमान में जो बिहार के पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, वो हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो बिहार है। उसमें से और भी राज्य दिए हुए थे, तो आंसर में बिहार था जिसको कभी नहीं मिला है। अब हम 65 की प्रारंभिक परीक्षा देख लेते हैं, लेकिन ये दिव्यांग कोटा से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो 2011 में। वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती थी? तो आरा से। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मृदा का भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया के क्षेत्र में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहायता से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरा जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो आहर और पाइन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिल जाती है? तो कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। और ये हमारे बजट से और जीएसडीपी से संबंधित क्वेश्चन है जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये हम छोड़ रहे हैं। चलो अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। बिहार में किसान क्या करे किसने लिखी है? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजरूल हक ने। और लेकिन हाँ चलो ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी तो 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो C.R. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार को नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो S.N. हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. मधोलकर ने, बांकीपुर में। अब हम देख लेते हैं 64 बीपीएससी की बिहार स्पेशल क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो वो राजगीर में हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में स्वीकार किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठन हुआ था? 1931 में। फूलन प्रसाद वर्मा इसका आंसर दिया हुआ था इससे पहले भी। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे।
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन एवं यदुनंद शर्मा जुड़े हुए थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 ईस्वी में झारखंड अस्तित्व में आया। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ बाकी पुराने हिस्सों से सबसे ज़्यादा यही पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्छारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो वो है द्वितीय। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों में की उपलब्धता की दृष्टि से देश में 20 शहरों में पटना का स्थान है प्रथम। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो दरभंगा में। अब हम नेक्स्ट अपना 63 बीपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर में स्थल है? तो महाबोधि मंदिर, बोध गया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय किसान सभा की बात चल रही है, तो 1929 में। बिहार अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो है बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम। अब ये सारे डाटा बदल गए हैं, अब ये डाटा अलग हैं जो करंट अफेयर के मैगजीन में आपको मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? तो वह है पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो पावापुरी में है और इनकी जन्मस्थली वैशाली। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुमेर। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारतीय संविधान सभा से सदस्य कितने थे? तो वो 36 सदस्य। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, चलो, थैंक यू।